गया था और उसने कहा कि जो ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वो बीजेपी की कॉन्स्पिरेंसी थी, क्या कहेंगे? नहीं, निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और निर्वाचन आयोग को जांच कराकर पता करना चाहिए। आखिर चूंकि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है, जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लगी होती है, तो निर्वाचन आयोग को शक्तियाँ होती हैं, उस पर जाँच सरकार को करानी चाहिए, निर्वाचन आयोग को। वहीं बंगाल में 30 लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस की तैयार हुई है, जिसमें गांधी परिवार से जो 3 मोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी जैसे लोगों को लिस्ट में जगह नहीं मिली है, क्या कहें? देखिए, पार्टी की अपनी रणनीति होती है और पार्टी अपने मैनिफेस्टो पर लड़ती है और पार्टी अपने नेताओं को जिम्मेदारी देती है। जब पंजाब में चुनाव होता है तो अलग तरह की जिम्मेदारी होती है, राजस्थान में चुनाव होता है तो अलग तरह की जिम्मेदारी होती है, आज पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो उन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो वहाँ की नब्ज़ को समझते हैं और वहाँ के विचारों को समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन किए और उनको Y+ सुरक्षा मिल गई है, वहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के साथ खड़े होना सरकार सुरक्षा उपलब्ध करा देती है, चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, चाहे सिर्फ सरकार के पक्ष में खड़ा हो जाए। कोई भी ये कह दे कि किसानों के साथ खड़े हैं तो वो देशद्रोही है, कोई भी ये कह दे कि भाई बेरोजगारी पर मुद्दे पर चर्चा कर लो तो वो देशद्रोही है, और सरकार से ये कह दे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसे रातों रात वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। सरकार बताए कि जो टैक्स का पैसा है आम आदमी का, वो किस तरह बाहर है और किस मानकों के तहत मिथुन चक्रवर्ती को सुरक्षा दी है, ये देश जानना चाहता है। कनगा रावत को किस मामले में सुरक्षा दी गई है, ये देश जानना चाहता है। क्या आधार है, क्या LIU रिपोर्ट है सरकार के पास कि इनकी जान को खतरा है, किसी आतंकवादी गुट से खतरा है? क्यों जिस तरह का पैसा, टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है, आम आदमी के टैक्स का पैसा है, सरकार पानी की तरह बहा रही है सुरक्षा पर और बेवजह बढ़ा रही है। हमने कहा कि हम पूरी दिल्ली के अंदर तिरंगे झंडे को फहराएंगे, तो भाजपा और कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि तिरंगा भारत में नहीं फहराएंगे तो पाकिस्तान में फहराया जाएगा। केजरीवाल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या केजरीवाल हो, इनके पास पाकिस्तान, लव जिहाद, घर वापसी, अगर ये नारे छोड़ दिए जाएं, आज क्यों नहीं विकास पर बात हो रही है? आप केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी ली गई है। तिरंगा कौन रोकता है? तिरंगा तो हर व्यक्ति को गर्व का महसूस होता है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो। हिंदुस्तान के 125 करोड़ आबादी को जो तिरंगा और अपने को राष्ट्रभक्ति कहता है, वो सब समूहित है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या केजरीवाल हो, समय समय पर देश के जनमानस को भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। केजरीवाल तो उसमें बयानों में माहिर हैं। आज लोकपाल पर केजरीवाल क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आवाज क्यों नहीं निकल रही है? लोकपाल को लेकर केजरीवाल जी ने आंदोलन किया था देश के सामने, यही तिरंगा लेकर आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे के साथ। आज लोकपाल पर क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं? तो कड़वा कड़वा बाहर और मीठा मीठा गुप्त, तो ऐसे नहीं चलेगा, देश समझता है। वहीं सर CBI ने एक सम्मन जारी किया है। वेस्ट बंगाल के एजुकेशन है पार्थ चटर्जी, उनको 15 तारीख को कोलकाता ऑफिस में बुलाया गया है। क्या कहेंगे? लगातार देख, CBI और ED सरकार का जिस तरीके से तोता का काम कर रही है, आज हालात ये हैं, मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा और आज भी कह रहा हूं, लगातार आप देखिए 6 सालों में ED CBI किन के यहाँ छापे मार रही है? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के छापा पड़ा? ED और CBI उन्हीं नेताओं के छापे या उन्हीं लोगों के छापे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग मत रखते हैं। उनके रातों रात CBI पहुंच जाएगी, रातों रात ED पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक किसी के घर CBI गई है, किसी के घर ED गई है। आप तत्कालीन आप मध्य प्रदेश में देखिए, जब चुनाव आया तो कमलनाथ के परिवार पर ED का पड़ दिया। चिदंबरम के साथ देखिए किस तरह का व्यवहार CBI ने किया। तो देश जानता है और देश समझ रहा है कि सारी चीज़ों को हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्था हैं उनका दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। वहीं सर महाराष्ट्र के कई शहरों में लगातार लॉकडाउन जारी है, आज पुणे में भी लगा। वहाँ की स्थिति कोरोना को लेकर नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना महामारी को लेकर हम 1 साल से पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है और महाराष्ट्र के इंटरनेशनल जगह है, लोग बाहर से भी आते जाते हैं, तो हम सबको सजग रहना है। और अब तो वैक्सीन भी आ गई है और लोग लगवा भी रहे हैं, तो जो सरकार कठोर कदम उठा रही है महाराष्ट्र की, तो आम आदमी को उसमें सहयोग करना चाहिए।